आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। काबीना वजीर जावेद अहमद राना का बड़ा बयान, बोले जम्मू और कश्मीर को अलग रियासत बनाने का मुतालबा बेबुनियाद, पीर पंजाल और चनाब इसका हिस्सा नहीं होंगे और माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। काबीना वजीर जावेद अहमद राना की जानिब से जम्मू को अलग रियासत बनाने के बीजेपी के मुतालबे पर सख्त तनकीद की गई है। उनका ये कहना है कि अगर कोई अलग जम्मू बनाना चाहता है तो इसमें ना तो पीर पंजाल शामिल होगा और ना ही चनाब वादी का इलाका। उनका ये कहना है कि ये दोनों ही अहम इलाके इस तरह के किसी भी ख्याली नक्शे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वजीर राना की जानिब से कहा गया कि आज कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू डोगरों की रियासत थी और डोगरों ने ही इसकी सरहदें तय की थी। उनका ये कहना है कि अब ये लोग कनक मंडी को ही अलग रियासत बनाना चाहते हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि रियासत डोगरों की थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये कभी भी सिर्फ डोगरों की रियासत नहीं रही है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो इस सोच के कभी भी मुत्तफिक नहीं रहेंगे। वजीर राणा ने ये कहा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी पर हुक्मरानी नहीं कर सकती है, ये कानून भी है और फितरत का भी कानून है। उनका ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आखिर कैसे एक अकलियत अक्सरियत पर हुक्मरानी कर सकती है, क्या ये जबरदस्ती के जरिए होगा। काबीना वजीर की जानिब से मजीद कहा गया है कि जो लोग कनक मंडी से गाड़ी चलाना चाहते हैं, अगर वो अपनी मर्जी की रियासत बनाना चाहते हैं तो बना ले, लेकिन उनके साथ ना तो पीर पंजाल होगा, ना चनाब होगा और ना ही कश्मीर होगा। उनका ये कहना है कि ये सभी बातें नामुमकिन और बेबुनियाद है और सियासी तौर पर जम्मू को अलग रियासत देने की बात भी कोई भी दम नहीं रखती है। वजीर राना की जानिब से ये बयानात उस वक्त सामने आए हैं जबकि बीजेपी के रहनुमा और साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा की जानिब से जम्मू के लिए अलग रियासत का मुतालबा करके एक नई सियासी तनाज़े को खड़ा किया गया है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद किया। महबूबा मुफ्ती अपनी ही सियासत में मसरूफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से दोनों को हरफ तनकीद बनाते हुए बयान दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और एमएलए जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से महबूबा मुफ्ती और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती अपनी सियासत में मसरूफ है और बीजेपी तब तक मजबूत नहीं होती जब तक कि महबूबा मुफ्ती उन्हें मजबूत नहीं बनाती। उनका कहना है कि अगर उनका साथ ना होता तो बीजेपी 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में मौजूद ही नहीं थी। उनका यह कहना है कि बीजेपी वही है जहां पर महबूबा मुफ्ती और उनके साथी जो चाहे कर सकते हैं। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि आज के दिन 40 से 45 मुसलमान और 6 से 7 हिंदू स्टूडेंट्स अगले 5-10 सालों में हजारों स्टूडेंट डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन बीजेपी ने उनके मुस्तकबिल के साथ खेलकर उनका हक मार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ छोटी बात नहीं है, बल्कि इसका असर आगे और बड़े पहलुओं तक होगा। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हम अपने तलबा के मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हैं और यहाँ एक ऐसी पार्टी है जो उनके मुस्तकबिल को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के लोग भी निकाल कर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें तालीम हासिल करनी है, लेकिन बीजेपी की ये पहली पार्टी है जो अपने स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को खत्म करना चाहती है और उसका जश्न मनाती है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन सज्जद शर्मा और बीजेपी के लीडर्स की जानिब से मिलकर ये बात रखने पर भी अफसोस होता है। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर के साथ खेलना बहुत अफसोसनाक है। कोविड के दौरान भी ये देखा गया था कि कोई फर्क नहीं रखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान है। इस सियासत के नतीजे में आगे कितनी तबाही आ सकती है, ये सब देखना होगा। उन्होंने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया है कि वो अपनी सियासत में मुख्तलिफ रवैये पर भी अपनी रही है। 2014 में एक सियासत, 2019 में दूसरी और फिर अब तीसरी। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर में पैदा हुई तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सैयद और महबूबा जी को ही जाता है। तनवीर सादिक ने कहा है कि बीजेपी और उनका राइट विंग सियासत चलाने का दावा करते हैं, लेकिन असल में लोग देख रहे हैं कि कैसे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है। उन्होंने तुलबुल नेविगेशन बैरेज और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि कॉलेज बंद करना और लोगों का मुस्तकबिल खत्म करना सिर्फ कुछ लोगों की सियासत का नतीजा है। जम्मू के लोग, बच्चे और नौजवान इस रवैये के खिलाफ हैं। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो कि संघर्ष के नाम पर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए रोशनी भरा मुस्तकबिल चाहता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगले 30 से 40 सालों में हजारों डॉक्टर इस कॉलेज से निकलते जिनमें की अक्सरियत हिंदू होते, लेकिन सियासत के चक्कर में ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। तनवीर सादिक की जानिब से जम्मू के लोगों से अपील की गई, साल 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को दिए गए वोट ने उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला और इसका
नतीजा आज सामने आ रहा है। उनकी जानिब से चौधरी लाल सिंह के अलग जम्मू के स्टेटहुड के बयानात पर भी तंज किया गया और कहा गया कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तनवीर सादिक ने बीजेपी की धमकियों पर भी जवाब देते हुए कहा है कि साल 2019 में उनके पास मौका था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज हमें धमकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एमएलएज भी नाकाम रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी हर जिम्मेदारी असेंबली में उठाती रहेगी। उन्होंने ये कहा है कि आज भी बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान और सिख के दरमियान फासले डाल रही है। तनवीर सादिक ने बजट पर अपनी राय दी है और उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस साल भी अवाम के फायदे के लिए फैसले करेंगे। उन्होंने कहा कि हर एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हक में काम करेगा। डोडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए महराज मलिक अभी तक बंद है, उनकी रिलीज भी तलब की जाती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें और अवाम के मसाइल असेंबली में उठा सकें। जो हमारे छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल बीजेपी की एक कार्रवाई से ख़त्म हो गया, वही महबूबा जी अपनी सियासत कर रही हैं। ये बीजेपी तभी स्ट्रांग हो गई जब महबूबा जी ने उनको स्ट्रांग किया, नहीं तो बीजेपी आज 70 बरस कहाँ थी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी आज उस जगह है जहां वो कुछ भी करने के लिए जो भी चाहती है वो करे। श्रीनगर के डल झील में शिकारा वाले का हम असली हिंदुस्तानी है वाला जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। कश्मीरी हब्बुल वतनी का दे रही खूबसूरत पैगाम। डल झील के पुरसुकू पानी पर चलती एक कश्ती में कहवा चाय बेचने वाला एक कश्मीरी शिकारे वाला इन दिनों सोशल मीडिया पर मरकज़े तवज्जो बना हुआ है। हाउस बोट और वादी के दिलकश मनाजिर के दरमियान ये शिकारा चलाने वाला सयाहों से मुस्कुराते हुए गुफ्तगू करता है और उनसे पूछता है कि वो किस रियासत से ताल्लुक रखते हैं। जब जवाब में सिर्फ इंडिया कहा जाता है तो वो फख्र और हल्का सा मजाक के लिए हुए कहता है कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम असली हिंदुस्तानी हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से गर्दिश कर रही है, जहाँ लोग इस कश्मीरी कहवा बेचने वाले की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कई फर्द इसका कह रहे हैं कि इतना वाज़े, पुरवकार और दिल से निकला जवाब सिर्फ एक कश्मीरी ही इतने खूबसूरत अंदाज में दे सकता है। लोग इस लम्हे को कश्मीरी हुब्बुल वतनी और मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी दे रहे हैं। इस वाक़े को ज़्यादातर अफराद एक खुशगवार पैगाम के तौर पर देख रहे हैं जो कि दिलों को करीब लाने और गलत फहमियों को दूर करने का जरिया बन सकता है, खास करके इस दौर में जब कश्मीर में सयाहत फिर से फरोग पा रही है। ताहम चंद लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये मंजर फितरी था या फिर कैमरा के लिए तैयार किया गया था। इसके बावजूद अक्सरियत का ये मानना है कि इस गुफ्तगू का पैगाम बिल्कुल साफ है। कश्मीर के लोग अपनी पहचान पर फख्र करते हैं और मुल्क के साथ अपनी यकजहती को भी पुरवकार अंदाज में बयां करते हैं। कितने नूर आप कहाँ से? कितने बोल दो कितने 100 रुपीज। आप कहाँ से हो? 100 हाँ, कहाँ से हो? हम लोग इंडिया से। हम क्या पाकिस्तान से हैं? हम भी इंडिया से हैं। इंडिया से हम तो असली हिंदुस्तान से। बजट इजलास से पहले एमएलए वहीदुर रहमान परा ने बेरोजगारी, डेली वेजेस और बुनियादी मसाइल उठाने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में असेंबली इजलास से पहले ही पुलवामा से रकुन असेंबली वहीदुर रहमान परा की जानिब से हफ्ते के रोज उन अहम अवामी मसाइल की निशानदही की गई वो जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के आने वाले बजट इजलास में उठाना चाहते हैं। ये बजट इजलास 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए एमएलए परा की जानिब से कहा गया है कि बेरोजगारी, डेली वेजर, मुलाजमीन की देरीना रेगुलराइजेशन और रिजर्वेशन जैसे मसाइल पर फौरन कानूनी तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि उनकी पार्टी जमीन से मुतल्लिक बिल के मसाइल को भी दोबारा असेंबली में उठाएगी। एमएलए परा ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी की माली हालात बहुत कमजोर हो चुकी है, बागबानों में बेचैनी बरकरार है और पानी, सड़कों और बिजली जैसे बुनियादी मसाइल भी आवाम के लिए बड़ी परेशानी बन चुके हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ या फिर बिजली के रेट कम करने के लिए आवाम का जोरदार मुतालबा है, जिससे कि असेंबली में पूरी कुव्वत के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असेंबली के अंदर ही इन तमाम मसाइल को पुरजोश अंदाज में पेश करेगी। एमएलए परा ने कहा कि पूरी यकीन दहानी के साथ ही पीडीपी अवाम के बुनियादी मसाइल उठाएगी और उनका हल निकालने की कोशिश की जाएगी। अमन और इलाकाई इस्तेकाम के हवाले से बात करते हुए एमएलए परा की जानिब से कहा गया है कि पीडीपी हमेशा अमन की हिमायत करती आई है और दोनों ही पड़ोसी ममालिक के दरमियान हम आहंगी और मुश्तरका फायदे के लिए जो भी फैसला हो उसकी हिमायत करती रहेगी। इस दौरान ही ये भी वाज़ेह किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 फरवरी 2026 से बजट इजलास के लिए तलब कर लिया है। ये तलबनामा जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
एक्ट 2019 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर को हासिल इख्तियारात के जरिए जारी किया गया। जारी हुक्म के मुताबिक असेंबली का इजलास 2 फरवरी 2026 पीर के रोज सुबह 10 बजे जम्मू में मुनक्कद होगा। इजलास के आगाज लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब से किया जाएगा, जिसके लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 21 सब क्लॉज 1 के तहत तमाम एमएलएज को जम्मू के लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स में हाजिरी देने का नोटिस जारी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर बहस के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी संभाले हुए हैं, फरवरी के पहले हफ्ते में ही यूनियन टेरिटरी का दूसरा बजट पेश करने के इम्कान में है। ये बजट इजलास 2 मराहिल में होने की तवक्का है। पहला हिस्सा रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले खत्म हो सकता है, जिसके बाद की असेंबली 1 महीने के लिए वक्फे लेगी। वहीं ईद उल फितर के बाद इजलास दोबारा शुरू होगा ताकि बाकी कानूनी काम मुकम्मल किए जा सकें। बुनियादी मसले इस वक्त खासकर जैसे आपने देखा कि बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है और जो मीटरिंग की वजह से लोगों के बिल्स काफ़ी बड़े हैं, तो हम चाहते हैं हुकूमत से उस पर एक कंपैशनेट व्यू ले और एक बार वन टाइम एमनेस्टी हो जो लायबिलिटीज़ है लोगों के लिए, उस पर फैसला किया जाए, नंबर 1। उसके बाद बेरोज़गारी के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा था 1 लाख रोज़गार दिए जाएंगे, लेकिन हमने देखा नहीं कि रिक्रूटमेंट भी नहीं होती है। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की तो बात ही नहीं, बल्कि जो वैकेंट पोस्ट है उन पे भी अभी तक रिक्रूटमेंट रुकी हुई है। थर्ड इम्पॉर्टेंट इशू जो आपने डेली वेजेस का मसला देखा, 1 लाख लोग हैं जो हमारे हेल्थ और एसेंशियल सर्विस में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार के साथ साथ उनकी रेगुलराइजेशन के साथ साथ उनकी सैलरीज़ का बड़ा मसला है, तो उस पर भी बात होगी। बाकी लैंड रेगुलराइजेशन बिल जो PDP ने लाया था, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले सेशन में वो बिल भी उठेगा, उस पर बात भी होगी उस सारे मसले पे। तो विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रेज ऑल सच इशूज़ विच आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। तो हमारी कोशिश होगी कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो। PDP ने बीजेपी के साथ समझौता किया है, तबाही की जिम्मेदारी महबूबा मुफ्ती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का तनकीदी बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि साल 2014 में बीजेपी के साथ जो भी राब्ते कायम किए गए थे वो आज भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से महबूबा मुफ्ती आज भी वही बयान और वही जुबान इस्तेमाल कर रही है जो कि बीजेपी करती है और दोनों के बयानात में कोई भी खास फर्क नजर नहीं आता। इमरान नबी डार ने कहा है कि इस वक्त सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी तंजीम है जो कि तनहा बीजेपी के खिलाफ सियासी मुकाबला कर रही है, जबकि बाकी जमातें सिर्फ सियासत चमका रही हैं। उन्होंने खासतौर पर PDP का जिक्र करते हुए कहा है कि ये वही पार्टी है जो कि कल तक ये कहती थी कि कचरा वापस नहीं लिया जाएगा और महबूबा मुफ्ती खुद इस बयान को दोहराती रही, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अब अचानक ये रवैया क्यों बदल गया और ये हिदायत कहां से आ रही है कि वही कचरा वापस लिया जा रहा है। चीफ स्पोक्सपर्सन की जानिब से कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती को पहले इस रवैये पर वजाहत देनी चाहिए, उसके बाद उनके नजरियात और दावों पर बहस की जा सकती है जो कि उनके मुताबिक बिल्कुल गलत और हकीकत से दूर भी हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में महबूबा मुफ्ती ने अवाम से बीजेपी के खिलाफ वोट देने और बीजेपी को रोकने की अपील की थी, लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ 1 मरतबा बल्कि 2 मरतबा उसी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि ऐसी सूरत हाल में महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में तबाही और नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार PDP और महबूबा मुफ्ती खुद हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस गिरावट का आज जिक्र किया जा रहा है वो साल 2019 में नहीं बल्कि उस वक्त शुरू हुई थी जब महबूबा मुफ्ती के दौर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सरफेसी एक्ट और GST जैसे कवानीन लागू किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग अब ऐसे बयानात और कहानियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और साल 2024 के इंतखाबात में अवाम ने PDP को मुस्तरद कर दिया। इमरान नबी डार की जानिब से मशवरा देते हुए कहा गया है कि जो लोग सिर्फ सियासत कर रहे हैं उन्हें अपना मुस्तकबिल के लिए कोई भी मुतबादिल रास्ता भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल अब अंधेरे में नजर आता है। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करते हुए इमरान नबी डार ने कहा है कि यह मसला आज का मसला नहीं है और ना ही बीजेपी ने पहली बार इसे उठाया है। उनका ये कहना है कि ये मुआहदा कई सालों से लागू है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही हुकूमतों की रजामंदी से हुआ था। ये 2 खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान एक लिखित मुआहदा है और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बुनियादी किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जो बयान दिए हैं वो कोई नया मौकिफ नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना और मुस्तहकम मौकिफ है। उनका ये भी कहना है कि पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि इंडस वाटर ट्रीटी से जम्मू और कश्मीर को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि दरियाओं का पानी बिना फायदे उठाए बाहर चला जाता है, जबकि इसका फायदा
यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। तुलबुल नेविगेशन ब्रिज प्रोजेक्ट पर भी रोशनी डालते हुए इमरान नबी डार ने कहा है कि ये भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। इस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और मुआहदा तकरीबन मुकम्मल था। उनका ये भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया था और आज भी वहाँ इसकी निशानियत मौजूद है। ये प्रोजेक्ट 1970 के दौर में ही मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन कभी भी खत्म नहीं किया गया। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाए ताकि इलाके को पानी फराहम हो, सैलाबी पानी को महफूज किया जा सके और बिजली भी पैदा हो सके। उनका ये भी कहना है कि वुलर झील के करीब 20 से 30 हजार लोगों का रोजगार इस पानी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज झील सूख रही है और लोग मुश्किल का शिकार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये मौक़िफ़ किसी भी सूरत बीजेपी के हक में नहीं है। उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम रहनुमा पहले भी इस बात को दोहराते रहे हैं। आखिर में इमरान नबी डार ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के मुफाद के खिलाफ हैं और उन पर दोबारा गौर करना जरूरी है, जिनमें की सबसे अहम तुलबुल प्रोजेक्ट का मसला भी है। महबूबा जी शायद वो अभी भी उनके जो वो तार 2014 में बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे वो अभी भी जुड़े हुए ही है। इसीलिए एक नैरेटिव के तहत फिर से वही बात कह रही है जो बीजेपी भी बोलती रहती है और उनके और बीजेपी के जो ज़बान में कोई फ़र्क लग नहीं रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जो इस टाइम पे बीजेपी के ख़िलाफ़ अकेली लड़ रही है। बाकी तंजीमें सिर्फ सियासत करती है। बिलखुसूस पीडीपी की बात करिए, वही पीडीपी है जिन्होंने कल तक एक नैरेटिव चलाया था और ख़ुद महबूबा जी खुद बोलती थी कि हम गार्बेज को वापस नहीं लेंगे। अब मुझे बताइए ये कहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं कि वही उसी गार्बेज को वापस लेना है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन का प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जोरदार एहतजाज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन ने हफ्ते के रोज ही प्रेस क्लब जम्मू के बाहर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को बंद करना जम्मू की आवाम के मफादात के बिल्कुल खिलाफ है और इस फैसले से इलाके के मुस्तकबिल पर गहरा असर पड़ेगा। एहतजाज के दौरान ही तलबा ने नारेबाजी की है, पार्टी झंडे उठाए हुए थे और मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स भी दिखाए गए। इन प्ले कार्ड्स पर जम्मू और कश्मीर के लिए इंसाफ और तालीम को सियासत से ऊपर रखो जैसे पैगामात लिखे हुए थे, जिनसे कि ये वाज़ेह होता है कि तलबा तालीमी इदारों को सियासी तनाज़े का हिस्सा बनाने के खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी तलबा ने कहा है कि संघर्ष समिति पूरे जम्मू की नुमाइंदगी नहीं करती है और अवाम को सियासी फायदा हासिल करने के लिए गुमराह किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जम्मू में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि मेडिकल कॉलेज की बंदिश के सख्त खिलाफ हैं और आम अवाम के मफाद में इसे जारी रखने का मुतालबा कर रही हैं। तलबा ने इस हवाले से बात करते हुए ये भी कहा है कि इस मसले को इलाकाई तकसीम के तौर पर पेश करना नुकसानदेह और नाइंसाफी पर मबनी है। उनका ये कहना है कि जो लोग अलग जम्मू का बयान पेश करते हैं वो सिर्फ अपनी सियासी झंडे ही जिंदा रखने की बात करते हैं और उन्हें इलाके का खैरख्वाह नहीं कहा जा सकता। एहतजाजी तलबा की जानिब से कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज की बंदिश ने उससे मेडिकल तलबा के ख्वाब टूट चुके हैं और इलाके की सेहत का निजाम भी शदीद मुतासिर हो चुका है। उनका ये भी हुकूमत से जोरदार मुतालबा रहा है कि इस फैसले को फौरन वापस लिया जाए और तालीम को सियासत पर तरजीह दी जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल सियासी दबाव और तकसीमी सोच की नजर ना हो। एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर तलबा ने एक मरतबा फिर तालीम और अवामी भलाई से मुतल्लिक उमूर में जम्मू और कश्मीर के लिए इंसाफ और बराबरी के मुतालबात को फिर से दोहराया। कश्मीर का यूथ, खासकर जम्मू का यूथ, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, जो जम्मू के अलग अलग इलाके से आया हुआ हमारा यूथ और स्टूडेंट है, ये आज जम्मू में चलाया गया नैरेटिव, जो जम्मू में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज जाने के बाद जम्मू के लोगों में मिठाई बांटी गई और जम्मू के लोग खा रहे हैं। जब मैं नेशनल मीडिया में देखता हूं तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है। शेम 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 शेम। हमारा जम्मू वो जम्मू है जिस जम्मू ने हमेशा संघर्ष से, कभी हमने जम्मू यूनिवर्सिटी ली, कभी हमने IIT IIM लिया, कभी हमने सेंटर से लड़के बाकी चीजें ली और आज हम कहते हैं कि जम्मू के लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद करवाया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की निजी राजनीति और उनके स्पॉन्सर्ड कुछ लोगों ने जो आज किया है, ये काला दिन मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त वार्निंग, बोले अमेरिका ईरान को गलत समझ रहा है, ट्रंप को अंजाम भुगतना होगा।
ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली खमीनी की जानिब से जुमा के रोज ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त इंतबाह देते हुए कहा गया है कि ईरान को डिस्टेबल करने की कोशिश ना की जाए, इसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो बाहर से हिमायत याफ्ता अनासिर के साथ दे रही हैं जो कि मुल्क में एहतजाजात के बहाने ही फसाद फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका के दुश्मन ईरान को समझने में हमेशा ही नाकाम रहे हैं। उनका ये कहना है कि माजी में भी अमेरिका गलत प्लानिंग की वजह से नाकाम हुआ था और आज भी उन्हीं की गलत सोच और साजिशें उनकी शिकस्त का सबब बन जाएंगी। खमीनी की जानिब से कहा गया कि आज भी अमेरिका ईरान के बारे में अपने अंदाजों में गलत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में सैयद अली खमीनी की जानिब से कहा गया है कि आज ईरानी कौम पहले से ही कई ज्यादा तैयार और ताकतवर है। उनका ये कहना है कि इनकलाब से पहले के मुकाबले में आज ईरान के पास न सिर्फ रूहानी ताकत है बल्कि रिवायती दिफाई हथियार भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। उनका ये वाज़ेह कहा है कि ईरानी अवाम गैर मुल्की कुव्वतों के किराए के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम रहनुमा ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जो कि लाखों बाइज्जत शहीदों की कुर्बानियों से कायम हुई है, कभी भी तबाही फैलाने वालों के सामने झुकने वाली नहीं है। उन्होंने जोर दिया है कि ये निजाम कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़ा हुआ है और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगा। आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से 12 दिन की जंग का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस दौरान मुल्क के 1000 से ज्यादा शहरी शहीद हुए थे। उनका ये कहना है कि अमेरिका के सदर ने खुद कहा था कि उन्होंने इसका हुक्म दिया, जिसका मतलब ये है कि ईरानी लोगों के खून का जिम्मेदार वो खुद है। अब वही सदर ये कह रहा है कि वो ईरानी कौम के साथ है जो कि एक खुला ताज़ाद है। उनका ये भी कहना है कि अमेरिका का सदर ये भी कह चुका है कि अगर ईरानी हुकूमत फालन फैसला करे तो वो फसाद मचाने वालों के साथ देंगे। सुप्रीम रहनुमा ने कहा है कि फसादी अनासिर ने अपनी उम्मीदें अमेरिका के सदर से लगा रखी हैं। उनका ये भी तनाज़े अंदाज में कहा गया है कि अगर वो इतने ही काबिल हैं तो पहले अपने मुल्क के मसाइल संभाल लें। मुल्क में चलने वाले एहतजाजात पर बात करते हुए खमीनी ने कहा है कि पिछली रात तेहरान और चंद दूसरे शहरों में कुछ लोगों ने तबाही मचाई है और अपने ही मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाया सिर्फ इसलिए कि अमेरिका के सदर को खुश किया जा सके। उन्होंने लैटिन अमेरिका के एक मुल्क का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुल्क को घेर लिया और खुलेआम कहा कि ये सब तेल के लिए किया गया है। सुप्रीम रहनुमा ने कहा कि ये लोग जरा भी शर्म महसूस नहीं करते और खुलेआम कहते हैं कि हमने ये सब तेल के लिए किया और वेनेजुएला का भी हवाला दिया। अमेरिकी सदर को सख्त अल्फाज में तनबीह करते हुए खमीनी ने कहा कि जो शख्स पूरी दुनिया पर तकब्बुर से फैसले सुनाता है उसे याद रखना चाहिए कि फिरौन, नमरूद, मोहम्मद रेजा पहलावी और दुनिया के दूसरे जालिम हुक्मरान अपनी इंतहा पर पहुंचकर ही तबाह हुए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे ही अंजाम अमेरिका के सदर के भी होंगे। एहतजाजी लोगों और फसाद मचाने वालों में फर्क वाज़ेह करते हुए सुप्रीम रहनुमा ने कहा है कि एहतजाज करना एक जायज़ अमल है, लेकिन एहतजाज और फसाद में फर्क होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को एहतजाज करने वालों से बातचीत करनी चाहिए और हम भी उनसे बात करते हैं, लेकिन फसादी अनासिर से बात का कोई फायदा नहीं होता। ऐसे लोगों को उनकी जगह पर बिठाना जरूरी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।